हेलो व्यूअर्स, दिस इज राजन, यू आर वाचिंग जी सर्च। जी सर्च में आप लोगों को मैं आज बताऊंगा जो HTCW है ये क्या है और इसका ज़रूरत क्यों है, इसका कॉस्ट क्या है और इसको कंप्लीट करने का जो राइट टाइम है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ। आप सबको पता है जो यूपीएससी देता है ना, यूपीएससी उसके बाद आईपीएस और आईएएस बनता है। ये इंडिया का सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है यूपीएससी है। तो यूपीएससी कौन लोग देता है? जो ज़्यादा एडुकेटेड है, उसका एक क्राइटेरिया है, उसका एक एलिजिबिलिटी है। वो कंप्लीट करने का बाद वो लोग यूपीएससी में बैठता है। कोई आदमी ऐसा होता है जो यूपीएससी कंप्लीट कर सकता है, कोई बहुत सारा ऐसा बंदा है जो नहीं कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे आप WBCS, तो WBCS जो वीडियो वगैरह ऑफिस में बैठता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाओगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? आपका 12 के बाद आपको क्या देना पड़ता है? आपको जॉइंट एंट्रेंस पे बैठना पड़ता है। ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस, अगर जॉइंट एंट्रेंस पे आप पास हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा मेडिकल और इंजीनियरिंग करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आप एक कॉलेज का प्रिंसिपल बनोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नेट में बैठना चाहिए। विदाउट नेट आप कॉलेज का प्रिंसिपल प्रोफेसर नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, ऐसा ही है। मान लीजिए आप एक स्कूल का टीचर बनोगे, आपका सपना है स्कूल का टीचर बनने के लिए, तो आपको क्या एग्जाम देना पड़ेगा? आपको एग्जाम देना पड़ेगा एसएससी। तो मान लीजिए आप एसएससी नहीं दिया है तो आप बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते हो। सेम चीज़ है शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। आप अगर कोई भी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो तो आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहता है। क्या है? ये सीफेयर आइडेंटिटी कार्ड आपको रहना चाहिए। ये देखिए, ये गवर्नमेंट वाला एक कार्ड है, ये चाहिए। और एक शिपिंग का पासपोर्ट मान के चलिए, CDC, ये दोनों आपको चाहिए। इसका बिना आप कोई भी काम अप्लाई नहीं कर सकता है किसी भी डिपार्टमेंट में, कोई भी काम। तो अभी दिमाग में अब सोचना स्टार्ट कीजिए। पहले जब आप लैंड पे काम करते हो, जमीन पर, इधर आपको सब कुछ मिल जाता है। मान लीजिए आपका हाथ कट गया तो आपको पता है इधर डॉक्टर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत दूर जाओगे तो आपको डॉक्टर मिल जाएगा। बट जब शिपिंग में काम करोगे, पानी का बीच में आपको रहना पड़ेगा साल के साल, पानी का बीच में, बोले तो ओशियन के बीच में। उधर कुछ भी हो गया, इसका जिम्मेदारी आप रहोगे। इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ये आपका ऊपर रहेगा, कैसे आप कवर करोगे उस मोमेंट को। क्रूज के बाद छोड़ दो, क्रूज में बहुत सारा पैसेंजर रहता है, क्रूज में बहुत कुछ फैसिलिटी रहता है। जब अब मान लीजिए आप बल्क कैरियर में काम करते हो, आप LPG टैंकर में काम करते हो, आप ऑयल टैंकर में काम करते हो, तो उसमें ज़्यादा आदमी नहीं रहता है, 20 से 22 आदमी रहता है, क्रू और कैप्टन मिला के। तो उसमें मेडिकल फैसिलिटी उतना खास नहीं रहता है, उतना हाई फाई मेडिकल फैसिलिटी नहीं रहता है। तो उस टाइम आपको झेलना पड़ेगा उस सिचुएशन को। इसलिए क्या होता है, आपको कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है गवर्नमेंट के जरिए। वो ट्रेनिंग क्या है? एस टी सी डब्ल्यू जो है, इसमें क्या होता है पता है ना? जो शिप है, शिप का सिक्योरिटी जैसा है। शिप का सिक्योरिटी बोले तो क्या है? मान लीजिए शिप एक कंट्री से दूसरा कंट्री गया है, बीच में पायलट अटैक हो गया, जो दस्यु वगैरह आ जाता है, तो उसको कैसे हैंडल करोगे? उसके लिए जो क्रू मेंबर रहता है उसके अंदर एक ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए अभी क्रूज जा रहा है, कुछ शिप जा रहा है, कुछ हो गया, पानी में अभी जाने वाला है, डूब जाएगा। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो ये जो ट्रेनिंग रहता है, आपको पता है ड्रग डीलिंग होता है शिप के अंदर। ड्रग डीलिंग, ब्राजील से ड्रग लेके चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आपका शिप इतना बड़ा है, आपको पता ही नहीं चलेगा उस शिप कहाँ छुपा दिया। आपका शिप जब पोर्ट पे रहता है उस टाइम क्या करेगा, ब्राजील का जो ड्रग डीलर होता है, मान लीजिए एक ऐसा कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर ड्रग भर दिया, भरने का बाद शिप का कोई भी कोना पे छुपा दिया बाहर से, और ये शिप जाएगा, आपको कहाँ पता है? ऑस्ट्रेलिया जाएगा। तो ड्रग डीलर को पता है ये शिप ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है, कौन सा पोर्ट पे। तो उधर से वो फोन कर देगा, हेलो, ये तेरा ड्रग में रिफिल कर दिया क्रूज शिप पे, ये शिप अभी जाने वाला है ऑस्ट्रेलिया, इतना तारीख को जाएगा इस पोर्ट पे। तो ऑस्ट्रेलिया से बैठ के वो लोग रिसीव कर लेगा, क्योंकि वो शिप का कोई भी जगह में वो छुपा हुआ है, कोई भी छोटा वाला कोई होल होल रहता है, उसमें डाल दिया किसी भी जगह पे, टेप से चिपका दिया बाहर से, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है।
तो ये पता होने के लिए, ये कैसा होता है इसका सिनेरियो, ये समझने के लिए गवर्नमेंट से आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग को आपको पास करना पड़ता है। ये ट्रेनिंग क्या होता है पता है? 5 सब्जेक्ट का ऊपर, बेसिक 5 सब्जेक्ट का ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है, और इसको पास करना पड़ेगा आपको। ये पास करने का बाद आपको ये गवर्नमेंट से आईडी कार्ड मिलता है, और ये गवर्नमेंट से सिमलाई का पासपोर्ट ऐसा मिलता है। इसको सीटीसी बोला जाता है। अब सबको पता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। तो इसके बिना आप कोई भी शिपिंग कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते हो, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी शिपिंग कंपनी, ठीक है, वो इंडिया हो गया, वो इंटरनेशनल कोई भी कंपनी है। तो कोई भी शिपिंग कंपनी में जॉब लेने के लिए आपको मैंडेटरी ये चाहिए ही चाहिए। विदाउट ये दोनों पेपर्स आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। ये मिलने के लिए सीटीसी और एसआईडी आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एंट्रेंस लाइक एग्ज़ाम, लाइक यूपीएससी एग्ज़ाम। हम लोगों के लिए, हम लोग बड़ा बड़ा यूपीएस आईपीएस ऑफिसर है, तो हम लोग के लिए STCW ये चाहिए। STCW है एक सिस्टम, ये कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन के ज़रिए इसको फॉलो करना पड़ता है हर एक शिपिंग कंपनी को। तो पहले STCW 95 किया जाता था। 95 क्या है? 1995 जो मॉड्यूल था उसमें थोड़ा कुछ, मान लीजिए आप कल एक शिप का एक्सीडेंट हो गया इटाली पे, तो अभी क्या करेगा शिपिंग इंडस्ट्री, हर एक कंट्री का शिपिंग इंडस्ट्री, वो लोग देखेगा क्यों वो एक्सीडेंट हुआ, उसका ऊपर वो लोग काम करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग सोचेगा ये सिक्योरिटी में प्रॉब्लम था, सेफ्टी में प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था, उसका ऊपर ये लोग जांच करेगा। जांच करने का बाद जो एक रिजल्ट पे आएगा, उस रिजल्ट के ऊपर ये लोग मॉड्यूल बनाएगा कि ट्रेनिंग अभी जो देना है इसको एडिशनल करना पड़ेगा। तो पहले STWC 1995 था, अभी इसको चेंज करके STWC 2010 किया गया है, अपडेट वर्जन है, ठीक है। तो कोई भी शिपिंग कंपनी में आप जब जाओगे तो आपको मैंडेटरी है STCW 2010 कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है ना, उसमें शिप का जो सिक्योरिटी रहता है उसका एक अलग सा चैप्टर होता है, वो आपको पढ़ाया जाता है। जो फर्स्ट एड एलिमेंट्री, मान लीजिए आपका हाथ कट गया, आप बेहोश हो गया, पानी का उधर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, उसमें कुछ आपका तबीयत का प्रॉब्लम हुआ तो उसमें आप क्या करोगे, ठीक है। तो सिर्फ रोलिंग होता है, उस टाइम आप क्या करोगे, ये सब बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा। उस टाइम अब गिर गया, बोन टूट गया, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, तो ये जो है CPR आपको क्या, कैसे CPR स्टार्ट करना चाहिए, ये सब बहुत कुछ सामान है। तो ये सब ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, उसके ऊपर एग्जाम होता है। उसके बाद आप फायर सेफ्टी के लिए ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है, क्योंकि फायर, जो शिपिंग इंडस्ट्री का फायर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पानी का बीच में आपका जहाज में आग लग गया तो आपको कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी है, वो जहाज है बहुत दूर है पानी से, मान लीजिए 3 दिन जाना पड़ेगा उसको जहाज के पास जाने के लिए। उस टाइम आपको क्या करोगे, पानी का बीच में जहाज चल रहा है, आपके पास जानकारी नहीं है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो अभी इसके लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग देने का बाद आपको पास करना पड़ता है। 5 जो कोर्स है, 5 कोर्स में आपको पास करना पड़ता है। उसके बाद क्राउड मैनेजमेंट है, वो एडिशनल कोर्स है। तो ये सारे कोर्स जहाँ पे है उसको बोला जाता है STCW। जब STCW आप करने जाओगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इंडियन डेटाबेस के जरिए। तो इंडियन डेटाबेस जो इंडस बोला जाता है, तो इंडियन डेटाबेस रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ता है, ये जो आपका इंस्टीट्यूट में आप जाओगे कोर्स करने के लिए, उस टाइम वो लोग आपका नाम पे, आपका पासपोर्ट नंबर पे डेटाबेस में रजिस्टर कर देगा कि ये आदमी सीमेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो इंडोस आपको एक मिल जाएगा नंबर उसी दिन मिल जाता है। उसी दिन मिलने का बाद आपको STWC होता है, कोर्स चलता है। कोर्स 20 दिन 25 दिन का कोर्स रहता है। उसमें आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया जाएगा और थियोरिकली भी दिखाया जाएगा। और ये कोर्स ई-लर्निंग होता है। ई-लर्निंग, पहले ई-लर्निंग नहीं था 2022 में, अभी 2023 से ये ई-लर्निंग स्टार्ट हुआ है। तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाके पढ़ाई करना पड़ेगा और ई-लर्निंग कंप्लीट करना पड़ेगा। ई-लर्निंग कंप्लीट करने के बाद इसका एग्जिट एग्जाम होता है आफ्टर 20 डेज। एग्जिट एग्जाम क्या है, हर एक चैप्टर का जो आप पढ़ाया गया है उसका ऊपर से एग्जाम होगा 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स के अंदर आपको आना चाहिए 15 मार्क्स। 15 मार्क्स क्या होता है, वो मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन रहता है, टिक है, ट्रू फॉल्स है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है। आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है।
तो ऐसा एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने का बाद आपका जब पास मार्क्स आ जाता है 15 करके सब सब्जेक्ट में आ जाएगा, तब आप पास हो गया। तब आपको क्या होता है, ऑनलाइन डिजी शिपिंग साइट में आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो STWC है, कोई भी इंस्टीट्यूट पे आप चला गया और भर्ती हो गया, एडमिशन ले लिया, वो अगर डिजी शिपिंग अप्रूव नहीं है इंस्टीट्यूट, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड होगा। उसमें आप जो पैसा डाला वो इनवैलिड हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया जो काम है, हर एक इंस्टीट्यूट अप्रूव नहीं रहता है डिजी शिपिंग का। डिजी शिपिंग क्या है आपको पता है ना, डायरेक्टर ऑफ जनरल शिपिंग। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक क्या बोलता है, एक डिपार्टमेंट है जो शिपिंग का सारे काम कंट्रोल करता है। तो ये लोग क्या करता है, कुछ कुछ जो इंस्टीट्यूट है उसको अप्रूव दे के रखा है, क्या आप ये कोर्स लड़का लोगों को कराओ। तो इसको बोला जाता है MTI। MTI बोले तो मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऐसा है। तो ये मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इसका रजिस्ट्रेशन आपको कैसे पता चलेगा, कोई भी कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाओगे STWC करने के लिए, तब उसको पूछो आपका MTI नंबर क्या है। वो MTI नंबर डिजी शिपिंग का साइट में गूगल में आप लोग चेक कर सकता है। अगर नहीं चेक कर सकता है कमेंट में बताइए, तो मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा लाइव आपका कैसे चेक करना है MTI का अप्रूवल। ठीक है, ये एक हो गया। इसका जो कॉस्ट है क्या पता है, इसका कॉस्ट होता है मुंबई साइड में आपका 17-18 लेता है, और कोलकाता में वैसा ही लेता है, 17-18 लेता है। मान के चलिए 20 तक लेगा, 17 से 20। ये हर एक कॉलेज एक एक अलग अलग फीस वो लोग लेता है। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम होता है 20 डेज में आपका हो जाएगा। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो SIT के लिए, सॉरी CDC के लिए। CDC जब आपको मिल जाएगा हाथ में, तब आप SIT के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए STWC करना जरूरी है, और STWC विदाउट आप ये कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कोई भी शिपिंग इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो STW करने का जो राइट टाइम होता है वो क्या होता है, STW जो कंप्लीट करने का जो राइट टाइम है, मैं क्रूज इंडस्ट्री के लिए बता रहा हूँ, ये शिपिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं है। ठीक है, क्रूज इंडस्ट्री के लिए STWC करने का सही टाइम है आफ्टर सिलेक्शन। अभी आप बताओ आफ्टर सिलेक्शन क्यों? आफ्टर सिलेक्शन इसलिए, आपके हाथ में एक जॉब रहेगा कंपनी का, तो आपका जो अंदर का जो जज्बा है ना, थोड़ा आगे रहेगा। तब आप 20,000 डालो ट्रेनिंग करने के लिए, मुश्किल नहीं है। बट आपके पास काम नहीं है, आप कोर्स करके बैठा है, आपको काम नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, तब मुश्किल है। तो पहले आप इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू देने का बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा, तब जाके STCW कीजिए। क्योंकि जो शिपिंग कंपनी होता है, क्रूज कंपनी, ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम देता है आपको ये सब कंप्लीट करने के लिए। तो ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आपका होगा सिलेक्शन, उसके बाद आप STWC करने के लिए अप्लाई करो। क्यों, इसमें क्या होता है, एक आपका बच जाएगा आपका मेडिकल का खर्चा। मेडिकल का जब STWC होता है ना, तब एक मेडिकल करना पड़ता है। तो आपको पता नहीं है कौन सा शिप में आप जाने वाले हो, तो नॉर्मल मेडिकल आप करके STWC करते हो। बट ये अगर मेडिकल आपको पता है मेरे को कौन सा शिप में जाना है, हर एक शिप के लिए मेडिकल स्टेटस अलग अलग होता है, तब आप क्या करोगे, पहले आपको सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आप STWC किया, तो आपको पता है मैं इस क्रूज में ज्वाइन करने वाला हूँ, तो मेडिकल वाले के पास जाके बोलो मैं इस क्रूज में ज्वाइन करूँगा। तब क्या होगा, आपका मेडिकल एक बार में हो जाएगा, 2 बार करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो ऐसा बहुत सारा वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है, बहुत सारा जानकारी ऐसा मिलने वाला है। अगर आप मेरा चैनल पे नया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और शेयर करने के लिए मत भूलना। और ऐसा वीडियो बहुत कुछ आपको मिलेगा इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सच देखते रहिए और शेयर करिए। थैंक यू।